अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। ग्रोथ डिसऑर्डर से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, हाइट से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ आते हैं। कद बढ़ नहीं रहा है डॉक्टर साहब, ये केसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि कद बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक रेयर हेल्थ कंडीशन है जिसमें कद बहुत तेज़ी से वक्त से पहले बढ़ जाता है। ठीक है, बचपन में बच्चा जो है 10, 9, 10, 11 साल का है और उसकी हाइट 6 फीट हो गई है। तो आज हम बात करेंगे इस हेल्थ कंडीशन के ऊपर जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है मेडिकल में। इसके साथ एक और हेल्थ कंडीशन होती है एक्रोमेगैली की। दोनों में फ़र्क है। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करें जाइगेंटिज्म के ऊपर, ये बच्चों में ये हेल्थ कंडीशन पाई जाती है जहाँ पे ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं वो ब्लॉक नहीं होती हैं। ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर बात करें, ग्रोथ प्लेट्स ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है। ज़ाहिर बात है, बून बड़ी होंगी तो कद बढ़ेगा। तो ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं ये 20 साल से पहले पहले जो होती हैं ये खुली हुई होती हैं, अनलॉक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो ये सॉफ्ट ग्रोइंग टिश्यू जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे हमारे हाथों की बड़ी हड्डियाँ, इस तरह टांगों की जो बड़ी हड्डियाँ हैं, इनमें ग्रोथ प्लेट्स होती है। ग्रोथ प्लेट्स यानी कि सॉफ्ट ग्रोइंग टिश्यूज, ऐसी हड्डियां जो बड़ी तेजी से उसके अंदर सॉफ्ट ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर, मटर के दाने जितना, ये बेसिकली मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का। बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। ग्रोथ, इसका ग्रोथ को मेंटेन रखना, ग्रोथ डेवलपमेंट करना इसका फंक्शन है। इसके दूसरा यूरिन प्रोडक्शन, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट वो भी इसी के अंडर आती है। तो ग्रोथ हार्मोन्स हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, और अर्ली लाइफ में, बचपन में बच्चे के जो अभी वो 9, 10, 11 साल का है, उसको ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं बड़े ज़्यादा मकदार में मिल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जो सॉफ्ट ग्रोइंग टिश्यूज़ वाली बून होती हैं वो बड़ी तेज़ी से बड़ी होती हैं। जब बून्स बड़ी तेज़ी से बड़ी होती हैं तो कद बड़ी तेज़ी से बड़ा होता है। तो ये जाइगेंटिज्म कहलाता है। एक्रोमेगैली जो हेल्थ कंडीशन है उसमें ये होता है कि ये उस वक्त बोन्स बढ़ती हैं जब वो लॉक हो चुकी होती हैं। लॉक कब होती हैं? 18 से 20 साल के बाद। तो ये बोन्स लॉक हो जाती हैं, तो उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उससे हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक्रोमेगैली और जाइगेंटिज्म, दीज आर टू डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस। तो बच्चों बच्चों के बारे में हम आज बात करें कि पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी उम्र अभी जो है 10, 11 साल है और मेरी हाइट जो है 6 फीट हो चुकी है, 6 फुट से अब हो चुकी है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बच्चे की हाइट, या बच्चा खुद आता है। तो इस कंडीशंस की हम बात करते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं और उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी पहली सिम्टम यही कि वक्त से पहले, उम्र से पहले कद का बड़ी तेज़ी से बढ़ जाना। ठीक है, इसके साथ दीगर सिम्टम्स क्या आती हैं, अगर खुदा न खास्ता इश्यूज़ हैं, हेडेक, सर दर्द, उल्टी, मतली, ठीक है, बहरापन, और उसके साथ हाथ बड़े हो जाते हैं, चेहरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पाँव मोटे होते हैं। तो एक अनबैलेंस, हाइट तो बढ़ती है और बॉडी में वो बैलेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसकी जो काजेज़ मरूसी भी हो सकती हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इसकी रेयर हेल्थ कंडीशन की काज है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर। एक ट्यूमर से डेवलप होता है, उस ट्यूमर की वजह से ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और ग्रोथ प्लेट्स जो हैं तेज़ी से बढ़ती हैं, उनका कद बढ़ता है।
तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी माशाल्लाह से मेडिसिन होम्योपैथी में है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो हम ट्यूमर अगर है खुदा न खास्ता तो उसको डिक्रीज़ करने की मेडिसिन देते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स अगर ज़्यादा हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए मेडिसिन देते हैं। लेकिन ये मेडिसिन जो होती हैं पेशेंट की सिम्टम्स के मुताबिक होती हैं। पेशेंट की जो सिम्टम्स हैं उनके बिल्कुल जैसी सिम्टम्स वैसी सिम्टम्स के मुताबिक वो मेडिसिन एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करता है, तब जाके वो हीलिंग स्टार्ट होती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप होम्योपैथ डॉक्टर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इलामात जो हैं उसकी केस हिस्ट्री प्रॉपरली डिस्कस करें, और फिर वो होम्यो डॉक्टर जो है उन सिम्टम्स, इलामात, कैफियत, हिस्ट्री और लैब रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है उसकी टोटलिटी के मुताबिक जो है जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा तो श्योरली वो लाभ सिमिलिया जो है हमारे होम्योपैथी के जो लाभ सिमिलिया जो है उसके मुताबिक जो है उसको क्योर करेगा। लाइक क्योर लाइक, ठीक है जी, जैसी बीमारी वैसी दवा। तो होम्योपैथी का लाभ क्योर जो वही है कि जैसी सिम्टम्स होती हैं उस सिम्टम्स के मुताबिक जो हमारे पास मेडिसिन क्लिनिकली प्रूव्ड मेडिसिन होती है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपका बॉडी ओन हीलिंग सिस्टम जो होता है वो ट्रिगर होता है, और फिर आपकी बॉडी ओन हीलिंग सिस्टम जो है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पैथोलॉजी कुछ भी है, ट्यूमर है, कोई और इशू है, मोरूसी कोई इशू है, ठीक है, होता ही है, हार्मोन से ही है। तो हार्मोन्स को इन ऑर्डर करना, अगर खुदा न खास्ता ट्यूमर है तो ट्यूमर को ख़त्म करना होम्योपैथिक मेडिसिन के दायरा इख्तियार में आता है। बड़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन ये तब भी इफेक्टिव होता है जब वो एज पर पेशेंट सिम्टम्स, एहसास, जज्बात, हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसके मुताबिक वो तजवीज़ की जाए। तो कंडीशन जो है जाइगेंटिज्म की, आज हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके असबाब मोरूसी भी हो सकते हैं और दीगर भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उसकी डायग्नोसिस जो होती हैं इसमें ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई में ये पता चलता है कि लोकेशन क्या है इसकी, ट्यूमर की साइज़ कैसा है, कितना है, किस जगह, किस मकाम पे है, किस नौइयत का है। उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट में देखते हैं उसके ग्रोथ हार्मोन्स किस लेवल पे हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल है। थायराइड टेस्ट होते हैं, लीवर के टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज लेवल के उसके भी टेस्ट होते हैं। तो जब ये सारी हेल्थ कंडीशंस हमारे पास इंफॉर्मेशन, इलामात, कैफियत आ जाती हैं तो फिर एक होम्योपैथ डॉक्टर जो होता है वो बेहतर अच्छी से अच्छी मेडिसिन जो है वो तजवीज़ कर सकता है। लेकिन हाइट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कद का बढ़ना या कद का मतलब है कि वक्त से पहले बढ़ना या कद का ना बढ़ना, ये सारी कंडीशन जो होती हैं जब इसकी आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इसके रिजल्ट्स जो होते हैं आपको एकदम से नहीं पता चलते। कम से कम 1-2-3 महीने में आपको इनके अंदर जो है चेंजेस पता लगती हैं। जब आप दोबारा फॉलो अप करते हैं, फिर दोबारा लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर जाके इन कंडीशंस का जो है पता लगता है कि हमारी मेडिसिन या किस लेवल पे काम कर रही है। पेशेंट खुद आगे बताता है कि मेरा अब सर दर्द ख़त्म हो गया, सर दर्द कम हो गया, ये कैफियत ठीक हो गई है, ठीक है, अब हाइट जो है उस नहीं बढ़ रही है। तो ये पेशेंट जब फॉलो अप करता है तो फिर पता चलता है। तो ऐसी कंडीशन जब आप ट्रीटमेंट करवाएं ऐसे रियल हेल्थ कंडीशंस की, तो उसके लिए आप टाइमली 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप फॉलो अप करें, डॉक्टर के पास आएँ, ताकि डॉक्टर जो है वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इलामात, कैफियत चेंज होती हैं, बदलती हैं, उसके मुताबिक जो है आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करें, मेज़मेटिक प्रिस्क्राइबिंग करें, ताकि आपको कामिल शिफा मिले। ऐसा नहीं होता कि आप आए और आपने मेडिसिन ली और दोबारा फिर आपने विजिट कभी डॉक्टर के पास ना किया, तो फिर आपको मुकम्मल क्योर नहीं मिलेगी। मुकम्मल क्योर के लिए प्रॉपर फॉलो अप ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर जो है आपके साथ जो है उसकी प्रॉपर आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर है, ताकि जहाँ पे उसको लगे कि मेडिसिन चेंज करनी है मेडिसिन चेंज करे, जहाँ पे लगे उसकी पोटेंसी चेंज करनी है पोटेंसी चेंज करें। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। तो ये तभी होगी जब आप प्रॉपरली फॉलो अप करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हुआ होगा।
ये रेयर हेल्थ कंडीशन है, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन नहीं है। जो मोस्ट कॉमन इश्यू है वो है कद के इश्यूज़, कि बच्चे का कद बढ़ नहीं रहा है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूँगा। कद का ग्रोथ का रुक जाना जो होता है, स्टक हो जाना जो होता है, बहुत स्लो हो जाना होता है, ये इन इश्यूज़ की भी हमारी होम्योपैथी में मेडिसिन हैं। तो मैंने अब इसमें ये कर दिया कि हम कद के जो इश्यूज़ होते हैं वो हम 20 साल के बाद के जो होते हैं वो हम नहीं लेते। मेरे पास होम्योपैथी में हम कहते हैं जी कि आप ग्रोथ फेज़ के अंदर आ जाएं, उसके अंदर ग्रोथ फेज़ के अंदर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी उम्र के मुताबिक, स्लो है या रुकी हुई है, तो फिर हम उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, 20-24 साल 25 साल में जब पेशेंट्स आते हैं तो फिर हम उनकी साइकोथेरेपी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको वो जो उनका कद उस वक्त उनको मिल चुका है, हो चुका है, उसी में वो खुश हो जाएं। उसको मुतमईन करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए उनकी कद को बेहतर करने की हम उनको तलकीन करते हैं, उनको हम गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो वो एक अलग फेस है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।